गुड मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर लेकर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिकल केस जो है आईपीसी पैनल कोर्ट के लिए, जो ये बहुत ही एग्जाम्स में खासकर बिहार यूपी में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये दरख्वास्त है कि इसे फटाफट रिवीजन कर लें। दोस्तों ये क्या नाम है, भारतीय दंड संहिता महत्वपूर्ण जो है क्या है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का वाद है। ओके दोस्तों, अब मैं क्लासिकल केस देखता हूँ। पहला केस ये मामला है, पहला केस है केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन किससे रिलेटेड है, तो ये आप याद रखना आपराधिक षड्यंत्र से है। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन किससे रिलेटेड है, आपराधिक षड्यंत्र से है। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे संबंधित है, नवाब अली उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किससे संबंधित है, समान उद्देश्य से संबंधित है। बोला नहीं दोस्तों, नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश किससे संबंधित, समान उद्देश्य से है। और विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश किससे संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार, जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। और उसके बाद में केस है केस नंबर 4 महबूब शाह एम्परर बनाम सम्राट समान आशय संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। महबूब शाह बनाम सम्राट समान आशय संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज, धारा 303 को जो है असंवैधानिक किया गया है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज। के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे रिलेटेड, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य जो है अचानक जो है प्रकोपन पर हत्या से संबंधित है। के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित है, एवं अचानक प्रकोपन हत्या से संबंधित है। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य किससे रिलेटेड है, हत्या से है। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य किससे रिलेटेड है, हत्या से है। वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर किससे से है, समान आशय से सक्रिय टोला से भी जाना जाता है ये केस, ठीक है, और पोस्ट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है ये केस। क्वेश्चन नंबर 9 के नाम पे है श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे रिलेटेड है, डकैती से। श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे, डकैती से। मैकनॉटन का नाम किससे, विचित्रता पागलपन की प्रतिरक्षा धारा 84 की हत्या का दुष्प्रचार से संबंधित है। एम्परर बनाम साइना किससे है, हत्या के दुष्प्रचार से संबंधित है। एम्परर बनाम शाया तो किससे है, हत्या का दुष्प्रचार संबंधित है। एम्परर बनाम मालान हत्या के दुष्प्रचार से संबंधित है। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य किससे है, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य जो है वो राजद्रोह से है, किससे है, राजद्रोह से है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक बनाम किससे, राजद्रोह से है। आर बनाम डुडले हुआ स्टीफन किससे, आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित है। केस नंबर 15 है। आर बनाम डुडले स्टीफन किससे है, आवश्यकता की प्रतिरक्षा से है और आवश्यकता के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 16 अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य किससे रिलेटेड है, अभयानंद बनाम मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रयास से है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन डीपी बनाम बीएड किससे रिलेटेड, अनैच्छिक मतता की प्रतिरक्षा, मतता के सिद्धांत, धारा 85 की दंड संहिता। आर बनाम लिपमैन किससे रिलेटेड, आर बनाम लिपमैन स्वैच्छिक मतता से है। आर बनाम लिपमैन जो है स्वैच्छिक मतता से है। अब धारा जो है केस नंबर 19 अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य किससे रिलेटेड है, शरीर की निजी सुरक्षा संबंधित है। रेनीगार बनाम फगोशा किससे है, आवश्यकता से है। आर बनाम वाकर किससे है, दुर्घटना से है। एम्परर बनाम उमी किससे है, दुष्प्रेरणा से है। एम्परर बनाम उमी किससे है, दुष्प्रेरणा से है। आर बनाम टालसन दुराशय का भाव तथ्य की भूल, आर बनाम टालसन क्या है, दुराशय का भाव और तथ्य की भूल से संबंधित है। आर बनाम प्रिश दुराशय, आर बनाम प्रिश किससे है, दुराशय का भाव तथ्य के भूल। एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र दुराशय। क्वीन बनाम कालनिश प्रयत्न। और उसके बाद में बात करते हैं कि जो है केस नंबर 27 सिराज बनाम रूटजेन किससे है, अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित। केसु मैथ्यू बनाम एम्परर किससे है, समान उद्देश्य है। केसी मैथ्यू बनाम एम्परर किससे है, समान उद्देश्य है। ब्रेंट बनाम वुड किससे है, मन स्थिति से, दुराशय से है। और उसके बाद सुराश के सिद्धांत से है। महबूब शाह बनाम एम्परर किससे केस से रिलेटेड है, महबूब शाह एम्परर जो है किससे है, सिंधु नदी वाद से है। कोपला बनाम वेंकटराव बनाम आंध्र प्रदेश किससे है, प्रयत्न से है। कोप्पुल वेंकटराव बनाम आंध्र प्रदेश तो कौन सा है, प्रयत्न से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज दुराशय से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन जो है 33 में क्या कह रहा है। 33 देखिए दोस्तों,
दया भाई छगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य उन्मत्तता से है। गिरिराज शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समान आशय से है। आर बनाम स्पाइजर आपराधिक प्रयत्न से है। सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य किससे है? आपराधिक प्रयत्न से है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब आपराधिक प्रयत्न से है। किससे? आपराधिक प्रयत्न से है। रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बलात्संग से है। रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बलात्संग से है। आर बनाम गोविंदा, आर बनाम गोविंदा किससे रिलेटेड है दोस्तों? आर बनाम गोविंदा हत्या तथा आपराधिक मानवबध से है। आर बनाम अर्नॉल्ड विकृतचित्तता से है। आर बनाम अर्नॉल्ड किससे है? विकृतचित्तता से है। आर बनाम हैंस ये भी है विकृतचित्तता से। और बनाम हैंस ये भी है। तुकाराम बनाम राज्य मथुरा केस बलात्संग से रिलेटेड है। पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह लज्जा भंग से है। ओके। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य श्रमजीवी महिलाओं को यौन शोषण रोकने के लिए है। श्रमजीवी जो है जो श्रमजीवी महिलाओं को यौन शोषण रोकने के लिए है। ओके। अब बात करते हैं जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आजीवन कारावास का अर्थ मृत्यु तक जेल में। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आजीवन का कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य आजीवन कारावास का तो मृत्यु तक जेल में। अब बात करते हैं वासुदेव बनाम पेशुराज। वासुदेव बनाम पेशुराज तो क्या कहता है? स्वैच्छिक मतता धारा 86 भारतीय दंड संहिता। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य किससे? हत्या से है। आरसी कपूर बनाम भारत संघ बैंकों का राष्ट्रीयकरण को वाद से संबंधित है। अब बात करते हैं बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य किससे? मृत्युदंड बिरलता से बिरलता मामले में दिया गया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो है 51 केस नंबर 51। केस नंबर 51 क्या है? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन कैदियों की मंदी प्रत्यक्षकरण की बात करता है। मकसूद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे है? समान आशय का निर्माण घटना स्थल पर। मेतू खादिया बनाम उड़ीसा राज्य मेतू खादिया बनाम उड़ीसा राज्य किससे है? विकृतचित्तता से है। आंध्र प्रदेश बनाम राजू पुनिया किससे? हत्या व आपराधिक मानवबध में अंतर है। आंध्र प्रदेश बनाम राया राजू किससे है? हत्या व आपराधिक मानवबध में अंतर है। नानक बनाम स्टेट ऑफ पंजाब समान आशय व समान उद्देश्य में अंतर है। रेग बनाम चेसमैन तैयारी तथा पद में अंतर है। चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह असमयक असर की व्याख्या। असमय के जो है असर की व्याख्या। और प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब हत्या का प्रयास। साहेब सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी मानहान। केसी बिल्डर्स बनाम असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स छल 420 भारतीय दंड संहिता। आरसीआई भारती बनाम जयललिता सिविल कार्यवाही। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर विकृतचित्तता से। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर विकृतचित्तता से है। ओके। अब बात करते हैं 64 तपन दासन बनाम स्टेट ऑफ बम्बई आपराधिक षड्यंत्र से है। डॉक्टर बिमल बनाम दिल्ली प्रशासन धोखा व क्षति से है। अभयनंद बनाम स्टेट तैयारी प्रयत्न में है। इनरी विवाजे तैयारी प्रयत्न में अंतर है। सुकुल कविराज का मामला है उपेक्षा द्वारा मानवबध। के एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वायुसेना के विमान से अनधिकृत उड़ान चोरी। के एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वायुसेना के विमान को अनधिकृत उड़ान चोरी। पी रतिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ मानने का अधिकार धारा 309 भारतीय दंड संहिता असंवैधानिक। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब आत्महत्या का प्रयत्न क्या है? आत्महत्या प्रयत्न धारा 309 भारतीय दंड संहिता असंवैधानिक है। एमएच हाउसकोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र निःशुल्क विधिक सहायता राज्य का कर्तव्य। न के अनुकंपा तारासिंह बनाम स्टेट किस रिलेटेड है? अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विचार है। आशा पारिख बनाम स्टेट ऑफ बिहार धारा 21 के अर्थ सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष और लोक सेवक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 महबूब शाह एम्परर बनाम समान आशय और समान उद्देश्य। समान आशय में अंतर है। मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार समान आशय व समान उद्देश्य में अंतर है। मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार और महबूब शाह बनाम एम्परर में क्या है? सामान्य आशय व समान आशय में अंतर है। और मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार में समान आशय व समान उद्देश्य में अंतर है। गोपाल कालिया का वाद किससे है? तथ्य की भूल से है। गोपाल की कालिया का वाद किससे? तथ्य की भूल से। हिट चार्ज का मामला किससे है? हिट चार्ज का मामला जो स्त्री स्वयं को गर्भवती समझती है दूसरों को गर्भपात की औषधि के लिए कहा षड्यंत्र माना गया है।
प्राणी का मामला किससे है? प्राणी का मामला है प्राणी फल पर वार के बेहोश पत्नी के फंदे से लटकाया जिससे मृत्यु हो गई थी। मानववध को माना गया था। राहुल पेंटा बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, किसी को कमरे में बंद कर आग लगा देना हत्या है। अब बात करते हैं नागबातु का मामला किससे है? तो अभियुक्त नागबातु किससे मामला है? अभियुक्त की घोषणा की है कि वो सर्पदंश से निरपराध करा सकता है। उसको एक व्यक्ति को सांप कटा दिया जो मर गया, हत्या माना गया। नागबातु का मामला है। अभियुक्त ने ये घोषणा किया कि अगर कोई सांप काट लेता तो नहीं मरेगा, ऐसे व्यक्ति में वो सांप कटा दे तो हत्या माना गया था। पुत्ते बनाम का मामला किससे? सपेरा जो सर्पदंश से निरपराध का दावा करता था, वो व्यक्ति उसको आने से उसका सांप कटवाया था, जिससे वो क्या हो गया था? सदोष मानववध माना गया था। अगर उसने सांप को कटवाने कहा भी ये सांप काट लेगा तो सांप काटने से आप बचा सकता हूँ सांप से, तो वो व्यक्ति जो देखने वाले खेल देखने वाले व्यक्ति एक में से हाँ बोल दिया, उसने आपने 10 कटवा दिए, वो मर गया। उसके बाद में क्या हुआ? इनको मानववध की दोषी माना गया। अब बात करते हैं 82 रेग बनाम क्रूच, धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का संविधान। भगवान बख्शा सिंह बनाम यूपी स्टेट किससे? धारा 300 भारतीय दंड संवैधानिक। रणजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, विधि का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हत्या मामले में अभियुक्त हो रहे हो और दोनों में से एक को आजीवन कारावास से दंडित किया जा गया है और दूसरे मात्र इस आधार पर कि उसने पूर्व अपराध की सजा काटने के दौरान दूसरा अपराध किया, मृत्युदंड से दंडित किया गया तो उचित नहीं। और मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर, भारतीय दंड संहिता धारा 84 के अंदर लाभ प्राप्त कर सकेगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन जो है प्राप्त करने के लिए मात्र जो है क्या है? मात्र सिद्ध कर देना पर्याप्त नहीं है कि आपराधिक कार्य करते समय अभियुक्त विकचित था। उसे ये भी सिद्ध करना होता है कि उस कार्य के समय इतना विकचित था कि वो समझने सकने में असमर्थ था कि जो कुछ कर रहा है वो गलत है या सही है या विधि विरुद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं 87 पंडरुंगा बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद। पंडरुंगा बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद किस रिलेटेड है? तो पंडरुंगा बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद जो है दोस्तों किस रिलेटेड है? आप देखिए एक मिनट। ओके दोस्तों, पंडरुंगा बनाम हैदराबाद किस रिलेटेड है? तो प्रस्तुत प्रकरण के समय निम्न के सिद्धांत प्रतिपादित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए पूर्व निश्चित योजना होना आवश्यक है। क्या है? समान आशय के लिए जो है पूर्व निश्चित योजना होना आवश्यक है। ये योजना कभी भी और कितनी जल्दी बनाई जा सकती है। ठीक है, पहली बात कहा। दूसरी बात ये कहा कि जहाँ दंड के संबंध में मत का विरोध हो वहाँ कम से कम दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन 88 चिकरंगा गाउदा अन बनाम स्टेट ऑफ मैसूर। प्रस्तुत प्रकरण में विधि विरुद्ध निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। धारा 149 की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश समूह किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किए जाए और वो अपराध का समूह समान उद्देश्य की पूर्ति किया जाए। दूसरी बात ये कहता है धारा 34 और 149 आपस समान प्रतीत होते हुए भी समान नहीं है। धारा 34 आवश्यक तत्व कारित अपराधों के भाग लेना है, जबकि 149 आवश्यक तत्व अवैध समूह का होना है। अब बात करते हैं 89 तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बम्बई। तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बम्बई में आपराधिक षड्यंत्र धारा 120B के अंतर्गत अभियोग सिद्ध के लिए अभियुक्तों के बीच आपराधिक करार या उनकी उपस्थिति सिद्ध करना आवश्यक है। सेकंड बात करता है ये अभियुक्तों को ऐसा अधिभियोग अंतर्गत दोषमुक्त घोषित कर दिया जाए कि केवल अभियुक्त को धारा 120 के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। प्रस्तुत प्रकरण में विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 307 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए केवल इतना आवश्यक है कि अभियुक्त ने हत्या के आशय से कोई कृत्य किया है। इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई कृत्य दंड योग्य था या नहीं। अब बात करते हैं बिमल बनाम दिल्ली प्रशासन में। बिमल बनाम दिल्ली प्रशासन में क्या कहता है? प्रस्तुत प्रकरण विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धारा 464 में प्रयुक्त शब्द धोखा देकर फ्रॉडलिटी व धारा 470 और 468 प्रयुक्त शब्द धोखा देना डिफ्रॉड दोनों आवश्यक तथ्य है। धोखा देने का तथ्य होता है कि उस व्यक्ति को क्षत कारित करने जिसे धोखा दिया गया है अथवा धोखा देने वाले व्यक्ति को लाभ या सुविधा प्राप्त हो। धारा 467 के अंदर दोषित के लिए इन तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है।
तो दोस्तों मैं आज जो है आपको केवल 91 क्वेश्चन बताया दोस्तों। आप फिर नेक्स्ट टाइम मिलूँगा दोस्तों। जब तक के लिए आप एंजॉय करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए दोस्तों। मैं अपने चैनल से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।